हम ग्रेटर नेपाल बनाएंगे। साथियों, जिस नेपाल का सपोर्ट भारत इतना ज़्यादा करता है, उस प्रधानमंत्री को कम से कम इतना तो सोचना चाहिए, भारत का तो सम्मान करना चाहिए कि भारत हमें इतना सब कुछ देता है, तब हमारी जनता यहाँ डीजल पा रही है, पेट्रोल पा रही है, या हमारे यहाँ जो भी खाने पीने के सामान आते हैं या जो भी आप गाड़ी मोटर आते हैं, वो सब कहाँ से जाते हैं? भारत से ही जाते हैं। फिर भी उस प्रधानमंत्री के अंदर कहीं ना कहीं घमंड है, जो आम जनता को नहीं दिख रही है। हो सकता है कि ये प्रधानमंत्री इन फ्यूचर किसी चाइना से मिल जाए, चाइना के साथ मिलके कुछ गलत बयान दे दे या भारत के साथ कुछ गलत साजिश कर दे। तो जो भी भाई मेरे रील्स बना रहे हैं इसके ऊपर कि नेपाल का प्रधानमंत्री इतना बेस्ट कर दिया कि भारत के नेता इतना बेस्ट नहीं कर पाए, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं इस पहलू पे भी सोचने की ज़रूरत है कि ऐसे लोग जो नए युवक हैं, वो लोग पैसे के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, रिलेशन बर्बाद कर सकते हैं जो भारत और नेपाल का सदियों से चला आ रहा है। तो इस पे भी थोड़ा गौर करना चाहिए और इनकी चीज़ों को बारीकी से ध्यान देना चाहिए। देखा जाए साथियों, नेपाल में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है खासकर बेरोजगारी का, क्योंकि वहाँ पर क्या है, इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री क्यों नहीं है? क्योंकि नेपाल क्या है, चारों तरफ से देखा जाए तो पहाड़ों से घिरा है। अब जब पहाड़ों से घिरा है तो वहाँ पर इंडस्ट्री नहीं जाती है, ट्रांसपोर्ट वहाँ नहीं हो पाता है, और नेपाल के आसपास समुद्र भी नहीं है। तो ये भी एक नेपाल के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। दूसरी चीज़ साथियों, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नेपाल का प्रधानमंत्री नेपाल को इतना बेस्ट बना देगा, उतना बेस्ट बना देगा। तो भाइयों, आप लोगों को थोड़ा सा गूगल सर्च करना चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़ 25 करोड़ है और पूरे नेपाल की जनसंख्या 3 करोड़ है। हमारे यहाँ की जो बजट है उस नेपाल का 10% भी उसका बजट नहीं है, उत्तर प्रदेश का। तो सोच के देख लीजिए हम कैसे इतने बड़े बड़े ख्वाब देख सकते हैं। ख्वाब देखना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको रियल में ज़मीन पे लाके देश को आगे लेके जाना ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, और इसके लिए सालों साल के मेहनत लगते हैं। रेल बनाने से देश तरक्की नहीं करता है, रेल बनाने से आपका रोटी नहीं बढ़ता है, रेल बनाने से आपको रोजगार नहीं मिलता है। तो उन भाइयों को थोड़ा सा सोचना चाहिए, और ख़ासकर अपने अगर जो बड़ाई ही करना है, रेल ही बनाना है, तो अपने योगी आदित्यनाथ जी का बनाइए। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी का आप पर्सनालिटी रखिए और एक तरफ आप बालेंद्र शाह की पर्सनालिटी रखिए। उनके काम करने के स्टाइल को देखिए, इनके काम करने के स्टाइल को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन ग्रेट है, कौन महान है। तो मेरा सपोर्ट हमेशा योगी आदित्यनाथ जी को रहा है, अपने देश को रहा है। जो भाई लोग ऐसा कह रहे हैं कि नेपाल सरकार बहुत बेस्ट कर रही है, तो साथियों, बेस्ट तो कर रही है, लेकिन और लोग भविष्य में कितना बेस्ट करेंगे ये मायने रखेगा। और दूसरी चीज़, जो दो दोस्तों बोलते हैं कि जनता कहीं ना कहीं परेशान है या नेता भ्रष्टाचारी है, तो नेता को भ्रष्ट कौन बनाता है? आप जैसे लोग, हम जैसे